हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विद AK47 में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है न्यू एजुकेशन सिस्टम अर्थात नई शिक्षा प्रणाली 2020। दोस्तों, आज से 34 वर्ष पहले 1986 में राजीव गांधी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की थी और बाद में 1992 में इसे संशोधित किया गया था। इन 3 दशकों में हमारे देश और समाज की अर्थव्यवस्था और दुनिया में बड़े पैमाने पर महत्वपूर्ण बदलाव हुए। 21वीं शताब्दी की समय की मांग तथा देश की ज़रूरतों के कारण शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने की आवश्यकता थी। ऐसे 3 बिंदु हैं जो कि भारत को सुपर पावर बनने में मदद करेंगे, जिसमें क्वालिटी, इनोवेशन और रिसर्च मुख्य हैं। दोस्तों, 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी देने की घोषणा की थी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, जिसके तहत वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। दोस्तों, वर्तमान में 10th+2 का फार्मूला जारी है, जिसके अंतर्गत 2 भागों में शिक्षा प्रणाली को बांटा गया है। पहले भाग में बच्चे को पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक पढ़ना होता है। इसके पश्चात 2 साल अर्थात 11th और 12th में पढ़ना होता है। 10th के बाद उसे अपने करियर के हिसाब से एक नई गाइडेंस के आधार पर अपने सब्जेक्ट का चुनाव करना होता है, जिसमें वह इंजीनियरिंग या मेडिकल लाइन तथा और भी अदर सब्जेक्ट का चयन करके अपने करियर को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन न्यू एजुकेशन सिस्टम में 5+3+3+4 का फार्मूला है, जिसमें पहले 5 का मतलब प्री प्राइमरी के 3 साल, जिसमें LKG, UKG, KG1 तथा पहली और दूसरी है। यह फाउंडेशन स्टेज रहेगी, जिसमें बच्चे की नींव मजबूत करने के लिए खेल कूद के माध्यम से स्टडी होगी। इसके अलावा दूसरे 3 का मतलब कक्षा तीसरी से कक्षा 5वीं तक है, जिसमें बच्चे को विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी जैसे विषयों से परिचित कराना होगा तथा 5वीं तक की पढ़ाई स्थानीय भाषा में होगी। तीसरे 3 का मतलब है कक्षा 6ठी से कक्षा 8वीं तक। इसमें बच्चे को ऐप बनाना, कंप्यूटर कोडिंग, सॉफ्टवेयर बनाना अर्थात स्किल डेवलपमेंट, इंटर्नशिप तथा प्रैक्टिकल कराना होगा। चौथे 4 के अंतर्गत 9th, 10th, 11th और 12th होगी। इसमें छात्रों को विषयों के प्रति गहरा अध्ययन तथा जीवन में क्या लक्ष्य हैं उनके बारे में अवगत कराया जाएगा। 9th, 10th, 11th और 12th इनकी एग्ज़ाम्स सेमेस्टर वाइज अर्थात 6-6 महीने में होगी। दोस्तों, अभी तक 10th पास होने के पश्चात बच्चों को साइंस, मैथ्स, आर्ट, कॉमर्स या एग्रीकल्चर इत्यादि में से कुछ भी चुनना पड़ता था तथा इसी के आधार पर वह अपने करियर को आगे बढ़ाते थे। परंतु न्यू एजुकेशन सिस्टम में 10th पास होने के बाद 11th में 50 सब्जेक्ट का एक बंच रहेगा, जिसमें से वह स्टूडेंट्स कोई से भी 5 सब्जेक्ट चुन सकेगा अर्थात अपनी रुचि के सब्जेक्ट पढ़ सकेगा, जिसमें वह चाहे तो इतिहास, बायोलॉजी, पशुपालन, अकाउंट इत्यादि सब्जेक्ट को चुन सकता है। दोस्तों, बहुस्तरीय प्रवेश व निकासी प्रणाली
न्यू एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत होगी। वर्तमान में यदि आप कोई सी भी बैचलर डिग्री जैसे बीए, बीएससी, बीई या बीकॉम करते हो, जिसमें यदि आप इसे किसी कारणवश 1 या 2 साल करने के बाद छोड़ देते हो तो आपका वह समय खराब हो जाता है। परंतु न्यू एजुकेशन सिस्टम में यदि आपने बैचलर डिग्री में 1 साल पढ़ाई की है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पढ़ाई की है तो डिप्लोमा मिलेगा, तथा यदि 3 या 4 साल के लिए आपने अपना समय दिया है तो आपको डिग्री प्राप्त हो जाएगी। न्यू एजुकेशन सिस्टम में पूरे देश का समान पाठ्यक्रम होगा। जैसे यदि दिल्ली का छात्र जो भी पढ़ रहा है वही मध्य प्रदेश तथा वही पाठ्यक्रम तमिलनाडु का छात्र भी पढ़ेगा। एक देश एक शिक्षा के अंतर्गत सरकारी व निजी विश्वविद्यालय के लिए समान मानक होंगे। त्रिभाषा फार्मूला, जिसमें हिंदी प्लस अंग्रेजी प्लस स्थानीय भाषा, जिसमें मराठी, कन्नड़, बंगाली आदि सम्मिलित होगी, तथा बच्चों को कई विदेशी भाषाएं भी सिखाई जाएगी, जिसके अंतर्गत मैकाले शिक्षा प्रणाली या अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली समाप्त हो जाएगी। रट्टा लगवाने की प्रक्रिया समाप्त होगी। कोचिंग व अन्य संस्थाओं ने जो शिक्षा को व्यापार बनाया है उस व्यापार को समाप्त किया जाएगा। बच्चे को केवल किताबी कीड़ा न बनाकर उसके सभी क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा तथा अंतिम परीक्षा में रिपोर्ट कार्ड में सभी एक्टिविटीज़ के नंबर ऐड होंगे। 12th के बाद NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा कॉलेज एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी, जिसमें कम परसेंटेज वालों को बेनिफिट मिलेगा। नैतिकता की शिक्षा प्रारंभ से ही दी जाएगी। सभी स्टूडेंट MA के बाद बिना MPhil किए भी PhD कर सकेंगे। दोस्तों, न्यू एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप सभी को इतनी जानकारी प्राप्त होती है, परंतु न्यू एजुकेशन सिस्टम को अप्लाई करने में कुछ शर्तें भी हैं, जो कि यदि पूरी होती है तभी हमारे देश में न्यू एजुकेशन सिस्टम अप्लाई हो सकेगा। जिसमें पहली शर्त है प्रत्येक टीचर को पर्याप्त ट्रेनिंग मिले। दूसरी शर्त है सभी स्कूलों को उचित संसाधनों की व्यवस्था हो, तथा तीसरी शर्त है बच्चों में सीखने की चाहत होना चाहिए। दोस्तों, न्यू एजुकेशन सिस्टम को अप्लाई करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को रोजगारपरक बनाना है। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में प्रत्येक स्टूडेंट्स जॉब के लिए केवल सरकार पर ही डिपेंड है। इस सोच को बदलना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, यदि देश का युवा हर प्रकार का कौशल प्राप्त कर लेगा तब देश के विकास में वह मील का पत्थर साबित होगा, और यह नई शिक्षा नीति से ही संभव हो सकेगा। अर्थात देश को एक विकासशील कंट्री से एक विकसित कंट्री बनाने के लिए सबसे प्रमुख संसाधन यदि कोई है तो वो है शिक्षा। दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों को न्यू एजुकेशन सिस्टम 2020 के बारे में जानकारी प्राप्त हो। तथा यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी को न्यू वीडियो की जानकारी सबसे पहले प्राप्त होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा और एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने कार्यों में व्यस्त रहें। धन्यवाद।